जय हिंद दोस्तों। आज की हम शुरुआत करते हैं भूगोल की बात करते हैं। भूगोल में भारत के भूगोल तो बहुत बड़ा है, उसमें मुख्य रूप से भारत के पड़ोसी देशों का आज का जो चैप्टर है भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताएंगे। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, कौन कौन से हैं, आज का मुख्य टॉपिक ये है। एक बात और, जो लोग कंपटीशन की दृष्टि से पीएससी में बहुत सारे हैं, सीजीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, महाराष्ट्र पीएससी हो गया, पीएससी और जो एमपी के खासकर लोग हैं जो इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सभी को ये नॉलेज होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूगोल अब कोई रटने की चीज नहीं है। पहले ये बात समझिए, भूगोल बिल्कुल कोई रटने की चीज नहीं है। और मैथ ये जितना ज्यादा आप समझोगे उतना बनेगा। और कुछ लोग ट्रिक आजकल जीके में अपना चुके हैं, ट्रिक जिन्हें आई पटवारी की, संविदा की, ये लोग तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिक अच्छा है। जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं या उनका वो लेवल का है तो उन्हें फिर ट्रिक आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतना सक्सेस होगा, क्योंकि उन्हें सब कुछ नॉलेज चाहिए, ए टू जेड सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो वो तो सब कुछ पढ़ेंगे, खास वो मुद्दा नहीं है। तो हमारा मुद्दा ये है कि भूगोल को आप जितना ज़्यादा समझोगे उतना आपसे आएगा। मतलब ये समझने की चीज़ है, सेम जैसे मैथ है। तो हम पड़ोसी देशों की बात करें, एक बात और, भारत में जैसे ही भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 है भारत का टोटल क्षेत्रफल। और भारत की ये नक्शा तो बहुत अजीब बना, फिर भी आप लोगों को समझ रहे हो। रमेश ध्यान दो यहाँ, हाँ आपके लिए ये रमेश ध्यान दो, गुड़िया आप भी ध्यान दो, दोनों लोग, गणेश भी ध्यान दें, तीनों लोग अभी ध्यान दीजिए। नक्शे पे ध्यान मत दो कि नक्शा कैसा बना है और हंसो मत। पहली चीज मेन सारांश समझो, क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो जब भी आप राजधानियाँ एक तरफ से कोई यदि राजधानियां भारत के पूछता है टोटल कितने राज्य हैं, कितनी राजधानी है, तो इसका सबसे अच्छा बेसिक याद करने का है और कौन सी चीज कहाँ है। जैसे मैं बात करूं कि रामेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, वो कहाँ है। केदारनाथ 4 धाम में लगभग एक धाम है, कहाँ है। तो ऐसे करके जयपुर कहाँ है। तो यदि ऐसे कोई स्थान का नाम भी पूछता है ना तो आप इसलिए बता दोगे, यदि आप समझे हो तो अपने दिमाग में भारत का नक्शा सेट किए हो तो ऊपर से जब भी आप राजधानियां पूरा ए टू जेड आपको आना चाहिए, तो ऊपर से लेकर नीचे तक गिनाओ, नॉर्थ से लेकर ऊपर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा गिना दो एक एक राज्य का। ऐसे आप अपने दिमाग में, इसमें मैं पूरा नहीं लिखा क्योंकि अभी अगले नक्शे में जब राजधानियां पढ़ाएंगे पूरा बना देंगे। फिलहाल अभी हमारे भारत के पड़ोसी देशों के नाम जो मुख्य टॉपिक है आज केवल उसकी चर्चा करने वाले हैं। कि मैं बेसिक बता रहा हूं कि आपकी पढ़ने की रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कंपटीशन एसआई पटवारी एमपीपीएससी पीएससी ये सब एग्जाम क्वालिफाई करना, तो उसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। और एक बात और कि यदि आप लड़ाई करने जा रहे हैं तो पूरे अस्त्र शस्त्र पूरी तैयारी करके ही जाएंगे ना, तभी तो आप जीतेंगे। पहले के लोग यदि जंग करने जाते थे पूरे अस्त्र शस्त्र, सेम वही लॉजिक होता है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा दिमाग में सेट करेंगे, तब जाके आपसे रटेगा। तो भारत के पड़ोसी देशों की अभी बात करते हैं, फिर किसी दिन समझाएंगे पूरा डिटेल भारत के पड़ोसी देश को। सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश तो 9 है। भारत के पड़ोसी देश बहुत लोगों को गुड़िया समझ रही हो आप अच्छे से। भारत के पड़ोसी देशों के नाम, भारत पहले ये नक्शा हो गया एक बेसिक आपके समझने के लिए काफी है। 3 तरफ से समुद्र है और लगभग इससे ऊपर पृथ्वी जो धरती का भूभाग है वो जुड़ा हुआ है देशों से। तो जो भारत के पड़ोसी देश कहलाएंगे, आपका घर है, आपके घर में घर का यदि पूछा जाए तो पड़ोसी देश के बाद घर के आसपास कौन होता है, सामने वाले भी हो गए, अगल बगल भी हो गए। पड़ोसी तो वही मुख्य रूप से पड़ोसी अगल बगल ही कहलाते हैं, सामने वाले तो मोहल्ले के कहला जाएंगे। सेम यही होता है कि जितने भी आपकी स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है वो पड़ोसी कहलाएंगे, बाकी सब मोहल्ले के कहला जाएंगे। सेम वही स्थलीय सीमा। तो जो समुद्र से लगी हुई है और जमीन से लगी हुई है, टोटल बात किया जाए टोटल पड़ोसी देशों
की संख्या कितनी है? तो टोटल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 2 कितनी है? 9 है, जिसमें से 2 समुद्री सीमा से लगे हुए है, मतलब समुद्र की सीमा लगती है पड़ोसी देशों से। 7 जो है स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, और सबसे कम सीमा वाला जो है लगभग भूटान कह सकता हूं। भूटान है जो सबसे भूटान सॉरी अफगानिस्तान है, पर वो पाक अधिकृत है, पाक अधिकृत में आता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो अफगानिस्तान से बाकी बेसिक भूटान 699 मतलब 700 किलोमीटर 699 किलोमीटर लगता है यदि नॉर्मल बात किया जाए, और उस तरह बात किया जाए तो 106 जो पाक अधिकृत सॉरी अफगानिस्तान पे आता है। तो 9 में से 7 भूमि से जुड़े हुए हैं। एक बात और, जीके में अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि भूभाग टोटल जो बाकी बॉर्डर से जमीन से स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं उसकी टोटल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा से जो लंबाई है, फिर जली स्थलीय, ये दोनों समझना पड़ेगा। जल से जो जल का जो बॉर्डर है भारत का वो कितने किलोमीटर का है, स्थल का जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर का है, ये टोटल कितने किलोमीटर का है भारत का। इसके साथ यहाँ पे भी कुछ द्वीपें हैं, इस साइड भी कुछ द्वीपें हैं, वो सब मिला के टोटल बॉर्डर कितना भारत का कितने किलोमीटर है, ये अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी जो टॉपिक है उससे भटक जाएंगे, पूरी डिटेल बताएंगे। तो 7 मुख्य मुद्दे की बात करते हैं। 7 जो हैं 7 9 टोटल पड़ोसी देश में 7 है, जिसमें से अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के आसपास पाक अधिकृत है, काबुल इसकी राजधानी है। दूसरा बांग्लादेश, यदि हम अभी मैं जस्ट बोला कि मैप के थ्रू बात करेंगे, मैप के थ्रू बात करेंगे तो जो सबसे ज्यादा है, मैप के थ्रू बात करें तो मैप के थ्रू से यहाँ पे लगभग बांग्लादेश है। यहाँ पे जो यहीं से लीजिएगा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर जो भारत की सीमा से लगा हुआ, मतलब सबसे बड़ा बांग्लादेश ही है। इसके बाद बांग्लादेश की बात करें, नेपाल भी लगा हुआ है। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। नेपाल के बाद फिर चीन, थोड़ा सा तिब्बती चीन है। भूटान जस्ट लगा हुआ है, मतलब कितने हो गए 1 2 3 4। हमने क्या बताया, अफगानिस्तान शुरू में बता दिया था, आप बांग्लादेश बता सकते हैं। क्रम से कोई भी चीज करिएगा, क्रम से करिएगा तो हमेशा याद रहेगा। पहला बांग्लादेश ही ले लेते हैं। बांग्लादेश लगभग इसकी सीमा जो है भारत से लगी हुई 4096 कुछ पॉइंट किलोमीटर है। फिर भूटान 699 किलोमीटर है। फिर चीन 3488 किलोमीटर लगभग है। इसकी राजधानी बीजिंग इसकी राजधानी है। इसके बाद म्यांमार, और यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार 1643 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर, पहले ही बता चुके हैं। पाकिस्तान, अब इस साइड आ जाएं, इस साइड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका यहाँ पे है। ये केवल नक्शा रमेश जी समझने के लिए नक्शा बनाया गया। यहाँ पे केवल श्रीलंका है। श्रीलंका जो समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है, और मालवा द्वीप ये भी समुद्री सीमा से जुड़ी हुई है। ये दोनों श्रीलंका और मालवा द्वीप समुद्री सीमा से जुड़ी हुई है, इसलिए इनका किलोमीटर नहीं लिखा गया। बाकी 7 1 2 3 अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन। एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालवा द्वीप, ये 9 भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 स्थलीय और 2 जली जिनका बॉर्डर हमारे देश से लगता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया, और अच्छे से रिपीट कीजिएगा, इसे रटने की जरूरत नहीं है।
पहली चीज़ रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। आप कई एक नहीं 3-4 नक्शे बनाइए। जब भी आप भारत के राजधानियाँ पढ़िए 2 नक्शा बनाइए और देख देख के बनाइए। फर्स्ट वार सेकंड वार कितने टोटल राजधानियाँ हैं, कौन से राज्य में कहाँ हैं। और एक चीज़ जब भी आप रटिए, समझ रहे हैं आप अच्छे से गुड़िया जी, जब भी आप पढ़ें तो पूरा डिटेल, जैसे आप यहाँ मध्य प्रदेश का ऐसा ऐसा करके नक्शा बनाएं, जिसकी राजधानी भोपाल है, इतना भर नहीं। यदि आप इससे पर्यटक की बात करें तो पर्यटक भी ले लीजिए कि कहाँ कहाँ है पर्यटक। पर्यटक का पूरा मतलब उस राज्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप राजधानी के साथ मतलब एक साथ टाइम लगेगा। जब भी आप भूगोल पढ़िए तो थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, एक साथ आप पढ़िएगा तो ये सब कुछ माइंड में रहेगा। मैं नेक्स्ट सेशन पे बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट बार आपको समझाऊंगा। 1-2 दिन कंटिन्यू वही पढ़िएगा तो पूरा एक बार इंस्टॉल लोड हो जाएगा आपके दिमाग में। फिर बचेगा रिवीजन, तो आप रिवीजन करते रहिएगा। पर बेसिक जो होता है ना, तो एक बार दबा के पढ़ लीजिएगा कि क्या कहाँ कैसे है, तो आपको बेसिक पूरा पता हो जाएगा। अगली वीडियो के साथ अगली जानकारी के साथ फिर आया हूँ। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा पूरा। इसके बाद फिर मिलते हैं, कल बात करेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ। कल हो सकता है राजधानियाँ बात करें, एक क्रम से भूगोल एक क्रम से उठाएंगे और एक क्रम से बताते हुए शुरू से लेकर आखिर तक आपको पूरी भूगोल की जानकारी दे देंगे। बस